अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल पाथ पे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पीपीसी के सेक्शन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। अब सेक्शन 1 हमें क्या बताता है? सेक्शन 1 कहता है कि पीपीसी जो है ये पूरे पाकिस्तान में लागू होगी। अगर हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को डिस्कस कर लें तो सेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द पाकिस्तान पीनल कोड 1860 एंड इट एक्सटेंड्स टू द होल पाकिस्तान। मतलब कि इसके बारे में ये बताया जाता है कि पीपीसी कहाँ पर, किस पर और किन केसेस में अप्लाई होती है। अगर हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल की बात करें तो वो ये है कि अगर कराची में क्राइम होगा या लाहौर में क्राइम होगा या गिलगित में क्राइम होगा तो सब पर पीपीसी जो है वो लागू होगी, अप्लाई होगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 हमें क्या बताता है? ऑफेंस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। मतलब कि इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें, सेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन शेल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। मतलब कि ये सेक्शन क्या बताता है कि अगर कोई भी शख्स है वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी जुर्म करेगा तो उसे पीपीसी के तहत ही पनिश किया जाएगा। इसमें अगर नेशनैलिटी एक्ट की बात करें तो वो मैटर नहीं करती। अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट भी लाहौर में चोरी करेगा तो पीपीसी के अंडर उसको सजा मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 3। और सेक्शन 3 हमें क्या बताता है? ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान। मतलब कि सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट अ पाकिस्तानी सिटीजन कमिटिंग एन ऑफेंस आउटसाइड पाकिस्तान which would be punishable under the PPC if committed in Pakistan shall be dealt with under the PPC। इसके मुताबिक अगर पाकिस्तानी सिटीजन है और पाकिस्तान से बाहर वो जुर्म कर रहा है तो वो जुर्म भी जो है वो पीपीसी के अंडर आएगा, उस पर पीपीसी अप्लाई हो सकती है। अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें, पाकिस्तानी सिटीजन कोई भी है वो अब्रॉड में अगर फ्रॉड करता है तो पाकिस्तान में केस पीपीसी के अंडर बन सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 4। और सेक्शन 4 हमें क्या बताता है? सेक्शन 4 एक्सटेंड्स द एप्लीकेशन ऑफ द पीपीसी टू फर्दर 2 मोर ब्रांचेस। पहली ब्रांच क्या है? पाकिस्तानी सिटीजन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट वेयर एवर इट मे बी, एंड सेकेंड वन एनी पर्सन ऑन अ पाकिस्तानी शिप और एयरक्राफ्ट। मतलब कि सेक्शन 4 जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी पीपीसी अप्लाई होती है। और पहली बात क्या है? पाकिस्तानी सिटीजन पर चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, अगर पाकिस्तानी शिप या पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट पर जुर्म करेंगे तो उन पर पीपीसी अप्लाई होगी। और सेकंड क्या है कि किसी भी शख्स पर अगर वो पाकिस्तानी शिप या एयरक्राफ्ट पर जुर्म करेगा तो भी पीपीसी अप्लाई होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि फॉरेनर जो है वो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट पर मर्डर कर दे तो उस पर पीपीसी अप्लाई नहीं होगी, उस पर भी पीपीसी अप्लाई होगी। इसके बाद है सेक्शन 5। और सेक्शन 5 क्या कहता है? सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज मीन सेक्शन 5 प्रोवाइड्स that nothing in the Pakistan Penal Code shall be affected the provisions of any special or local law। मतलब कि सेक्शन 5 का सिंपल मतलब ये है पीपीसी हर लॉ को कैंसिल नहीं करती। कुछ स्पेशल लॉज अपनी जगह पर बरकरार रहते हैं, जैसे कि आर्मी एक्ट हो गया और स्पेशल क्रिमिनल लॉज हो गए। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो आर्मी का अगर कोई भी बंदा जो है या ऑफिसर जो है वो ऑफेंस करेगा तो आर्मी एक्ट के अंडर ही डील होगा, पीपीसी उस पर अप्लाई नहीं होगी। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, सेक्शन 1 से लेकर 5 तक को लॉ गेट वाले स्टूडेंट्स के लिए वन वन वर्ड में डिस्कस कर लेते हैं ताकि उनको लॉ गेट के हवाले से याद रह जाए। तो सेक्शन 1 क्या है? नेम और एक्सटेंट के बारे में है। सेक्शन 2 जो है क्राइम विद इन पाकिस्तान के बारे में है। सेक्शन 3 जो है पाकिस्तानी सिटीजन अब्रॉड के बारे में है। सेक्शन 4 जो है शिप एंड एयरक्राफ्ट के बारे में, और सेक्शन 5 जो है ये स्पेशल लॉ के बारे में है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा सेक्शन 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पीपीसी के सेक्शन 6 को डिस्कस करेंगे।